हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर हल करने वाले हैं और वो मॉडल पेपर जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, जिसके बेस पर आपका पेपर है वो बनने वाला है और जिसके बेस पर ही नहीं, उससे अधिकतर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी मिल जाएंगे। तो इस बोर्ड पेपर को हल करना मिस मत कीजिए, ठीक है। सभी बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इस बोर्ड पेपर को आप अवश्य हल करें, ठीक है। और अगर इस राजस्थान बोर्ड का अगर आप 12th एग्जाम दे रहे हैं तो इसके साथ में देखो, मैं आपको बताऊं, संजीव प्रकाशन की ये जो बुक है मॉडल पेपर इसका हल करोगे, इसमें आपको 20 रुपए का प्रोजेक्ट कार्य है इस डेस्क वर्क के साथ में फ्री मिलने वाला है, ठीक है। तो ये देखो, पहले इसके ब्लूप्रिंट के बारे में जानना आपको। इसका ब्लूप्रिंट है क्या? 2026 की परीक्षा के लिए बोर्ड द्वारा 8 दिसंबर 2025 को जारी मॉडल प्रश्न पत्र एवं ब्लूप्रिंट पर आधारित है। अब ये ब्लूप्रिंट और मॉडल प्रश्न पत्र आपको तब समझ में आएगा जब आप पहला मॉडल पेपर कंप्लीट हल कर लोगे या इसको कंप्लीट याद कर लोगे, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ब्लूप्रिंट क्या है, मॉडल प्रश्न पत्र होता क्या है। और इसमें वीडियो में आपको मैं अभी 1 से 2 मिनट का समय एक्स्ट्रा लगेगा, परंतु देखिए जरूर, इसमें आपको पता भी चल जाएगा कि ब्लूप्रिंट है क्या। तो ये संजीव की डेस्क वर्क है, इसमें अपन सरल करने वाले हैं। तो देखिए इसका ब्लूप्रिंट मॉडल है क्या, यानी इस प्रश्न पत्र की योजना है। राजनीति विज्ञान का ये पेपर है, 3 घंटे 15 मिनट है, पूर्णांक 80 अंक है, ये आपको पता है। इस ज्ञान अवबोध ज्ञानोपयोग कौशल विश्लेषण, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको जो पॉइंट नंबर नोट करने वाला है वो 2 नंबर है। इसमें आपको बहुविकल्प प्रश्न मिलेंगे 18 एक अंक के, रिक्त स्थान वाले 6 क्वेश्चन मिलेंगे, अति लघुत्रात्मक 12 क्वेश्चन मिलेंगे, लघुत्रात्मक 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो 2-2 अंक के होंगे, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन 4 मिलेंगे 3-3 अंक के, और निबंधात्मक क्वेश्चन 3 मिलेंगे 4-4 अंक के। आपको खंड स और खंड द में, यानी जो दीर्घ उत्तर वाले और निबंधात्मक क्वेश्चन है ना 7, इन सातों में आपको अथवा में भी क्वेश्चन मिलेगा, तो यानी इनमें से आप कोई एक कर सकते हैं। तो ये तो हुआ प्रश्नों का प्रकार। उसके बाद में आता है विषय वस्तु का अंक भार। अभी विषय वस्तु का अंक भार आपके जैसे इस विषय वस्तु यानी पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति विज्ञान जिसको आप बोलते हैं, इसमें 15 लेसन है टोटल। इन 15 लेसन में से देखो सभी का अंक भार ये आपको दिया हुआ है, आप अच्छे से देख लेना कि कौन सा चैप्टर हो कितने अंक का है। और इसके साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप जैसे चैप्टर 1 है, उदाहरण के लिए मैं समझाना चाहूँगा, 2 ध्रुवीयता का अंत, 6 अंक के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसमें से क्वेश्चन कौन से आएंगे? बहुविकल्प वाले आएंगे, रिक्त स्थान वाले आएंगे, या कौन से आएंगे? वही आपको याद करना है, इसी से आपका परिणाम हो वो बेहतर होगा। तो देखिए वो भी आपको मैं समझाता हूँ। देखो जिसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं, ये ब्लूप्रिंट ये है। इसमें आपको जैसे ये 2 ध्रुवीयता का अंत है, इसमें देखो बहुविकल्प का क्वेश्चन आएगा एक, रिक्त स्थान का क्वेश्चन आएगा एक, और एक क्वेश्चन आएगा आपके 4 नंबर वाला निबंधात्मक। समझ गए? तो यानी पहले क्वेश्चन में आपको छोटे क्वेश्चन करने हैं, यानी एबेसद वाला क्वेश्चन मिलेगा, रिक्त स्थान वाला मिलेगा और 4 नंबर वाला। तो यानी आपको इसमें जो बीच वाले क्वेश्चन है वो याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। एक उदाहरण के द्वारा और समझ लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा। जैसे सत्ता के समकालीन के अंदर, इसमें देखो एक क्वेश्चन तो आएगा एबेसद वाला, एक क्वेश्चन आएगा अति लघु के, आएंगे 2 क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा आपके, एक क्वेश्चन आएगा दीर्घ उत्तरात्मक वाला। तो इस प्रकार से ये 1 2 3 और 1 4 क्वेश्चन हो गए, और ये कितने अंक के हो गए? 6 अंक के हो गए, ठीक है। इसी प्रकार आप अन्य सवाल, ये जो क्वेश्चन है वो समझ सकते हैं, ठीक है। ये ब्लूप्रिंट आपको अच्छे से देख लो, ठीक है। ये इसके अनुसार अगर पढ़ाई करोगे तो आपके अच्छे अंक आएंगे, ठीक है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ये जिसको भी नहीं समझ में आया वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि कैसे आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो इस ब्लूप्रिंट के अनुसार ही तैयारी करें। अगर अभी भी आपके पास लगभग 1 महीने का समय है,
जो इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करके तैयारी करेगा उसके 100% अंक हैं वो आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और संभावनाएं नहीं, रियल में भी होता है, ठीक है। तो अब इसका बोर्ड पेपर का जो अपन सॉल्व करते हैं, देखिए। तो बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र है पहला, इसका हल इसमें दिया हुआ है। और उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का ये पेपर है, ठीक है। और ये अपनी इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हल करने वाले हैं, ठीक है। तो आप बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको ये सब जानकारी हो जाएगी कि कैसा अपना बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा। और मैं एक बात और बता दूं, ये जो बोर्ड द्वारा पेपर जारी किया जाता है, इससे अधिकांश क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो ये बात ध्यान देने वाली है कि पहला मॉडल पेपर सभी को पूरी तरीके से याद होना चाहिए। तो देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा इसका, शीत युद्ध की सबसे बड़ी प्रतीक बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? और यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? फिर है, खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का संबंध किस देश से है? 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकी हमले किस संगठन द्वारा किए गए? यह है, बर्गर तथा नीली जींस की लोकप्रियता का नजदीकी संबंध किस देश की जीवन शैली से है? और भारत में वैश्वीकरण के प्रतिरोध में किसकी भूमिका रही है? और अगला क्वेश्चन है, जैसे 1948 में सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के आधार पर भारत का वह पहला भाग कौन सा है जहां पर चुनाव करवाए गए थे? इन सभी के आंसर भी अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जुटे अर्थशास्त्री कौन थे? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 में किस क्षेत्र के विकास को प्रमुखता प्रदान की गई थी? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किसने किया था? 1956 में सुएज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर किसने आक्रमण किया? फिर है, 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कौन से राष्ट्रपति द्वारा की गई? आपातकाल की पृष्ठभूमि वर्ष 1975 में जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया था? 21 दिसंबर 1961 से पूर्व तक संघ शासित प्रदेश गोवा में किस देश का शासन रहा? आयाराम गयाराम राजनीतिक जुमले में उल्लेखित विधायक गयालाल का संबंध कौन से राज्य से था? संघ सरकार और आसू के नेताओं के बीच असम समझौता कौन से वर्ष हुआ? मार्च 1998 में भाजपा नीत राजग गठबंधन की सरकार का नेतृत्व किसने किया? और 1990 में मंडल कमीशन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की गई? इन सभी के आंसर देखो आपको एक जगह मिल जाएंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में ब है, दूसरे में ब, तीसरे में स, ये सभी का आंसर आपको इसमें दिया हुआ है। फिर इसमें देखो, इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 1991 में के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 गणराज्यों ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की थी। यह है येल्तनिन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, फिर 1998 में पाकिस्तान ने पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किए थे, उस पहाड़ी का क्या नाम है? संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव हैं। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में किस देश में हुई? केरल में विकास और नियोजन के लिए कौन सा रास्ता चुना जिसे मॉडल कहा गया? और 1974 में रेलवे कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के नेतृत्व में हुई थी, किसके नेतृत्व में हुई थी? इन सभी का आंसर आपको एक साथ मिल जाएगा। देखो, येल्त्सिन, चगाई, अंतोनियो मैनुएल दे ओलिवेरा गुटेरेस, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव। फिर है, वर्ल्ड ये फोरम कहाँ हुई थी? ब्राजील में, केरल मॉडल है। और जॉर्ज फर्नांडिस ये। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो इसके अंदर आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे जो एक एक अंक के हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 1967 में आसियान स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आसियान स्थापना का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ के झंडे में
12 सितारे किस बात का प्रतीक हैं? जो 12 सितारे हैं वो किस बात के प्रतीक हैं? सोने के रंग के सितारे का घेरा यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। और 12 संख्या को यहाँ पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। फिर नेक्स्ट है, को भारत की कौन सी पड़ोसी राष्ट्र के साथ नीति लुक ईस्ट वर्ष 2014 के बाद एक्ट ईस्ट के नाम से जानी जाती है? तो वो है बांग्लादेश। फिर है, साफ्टा का पूरा नाम लिखिए। साफ्टा का पूरा नाम है दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। फिर है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? तो वो था 30 अक्टूबर 1945। लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए कम्युनिस्ट पार्टी की सर्वप्रथम सरकार किस राज्य में और कब बनी? केरल राज्य में बनी थी 1957 में। फिर है, मतदाता सूची के पहले प्रारूप में महिला मतदाताओं के नाम कौन से नाम से दर्ज किए गए थे? जो पहली प्रारूप आया था मतदाता सूची का, तो उसमें था अला की बेटी, फलां की बीवी के रूप में दर्ज किया गया था। फिर है, भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था कौन सी और कब बनाई? तो भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था बनाई, नीति आयोग, जो कि 1 जनवरी 1915 से बनी है। ठीक है। नेक्स्ट है, 1944 में उद्योगपतियों द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के संयुक्त प्रस्ताव को किस नाम से जाना जाता है? तो उस प्रस्ताव का नाम है बॉम्बे प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है महबूबा मुफ्ती, जो अप्रैल 2016 में जम्मू कश्मीर की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। यह तलाक से जुड़े अधिकारों के लिए मुस्लिम महिला अधिनियम कब पारित किया गया? ये था 1986 में। फिर 1989 के आम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद विपक्ष में बैठने वाली पार्टी कौन सी थी? तो वो है कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका खंड ब के अंदर, जिसमें आपको लघुत्रात्मक क्वेश्चन मिलेंगे, 2-2 अंक वाले 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। और इसमें उत्तर सीमा लगभग 50 शब्द की होगी। तो इसका 4 नंबर क्वेश्चन है, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल किसे और क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर देखो, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल सोवियत संघ के विघटन के बाद हुई शॉक थेरेपी नामक आर्थिक सुधार प्रक्रिया को कहा गया है। इसे ये नाम दिए जाने का कारण ये था कि सोवियत संघ के लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को औने पौने दामों में यानी बहुत कम कीमतों पर बेच दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्लोबल वार्मिंग विश्वव्यापी तापवृद्धि का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? कोई 2 उदाहरण दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा में निरंतर कमी हो रही है। ये ग्लोबल वार्मिंग का एक गंभीर परिणाम है जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य पर खतरा पैदा कर रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्रीन हाउस गैसों जैसे CO2 की वजह से पृथ्वी का औसत तापमान है वो बढ़ रहा है, जो आप गर्मियों में देखते हैं। इसे मौसम चक्र है वो बिगड़ रहा है, ग्लेशियर वो पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और इससे प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं। फिर है, भारत भूटान संबंधों पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है और इसमें भारत और भूटान के संबंध कैसे हैं इसके बारे में आपको थोड़ा समझाना है। फिर है, वैश्विक संपदा एवं मानवता की साझी विरासत क्या है? उदाहरण दीजिए। यानी वैश्विक संपदा है और मानवता की साझी विरासत है, इस पे आपको एक व्यक्ति या समुदाय देश का अधिकार न हो, इस प्रकार की संपदा वैश्विक संपदा कहलाती है। और इसमें आपको साझी विरासत क्यों कहा है इसके बारे में लिखना है। फिर है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा गठित दल की विचारधारा पर टिप्पणी लिखिए। क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, उनके द्वारा भारतीय जनसंघ नामक का दल बनाया गया था, जो अभी वर्तमान में BJP के नाम से प्रचलित है और इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है। फिर है, 1969 में राष्ट्रपति पद का चुनाव किस संदर्भ में विशेष चर्चा में रहा? क्योंकि 1969 में राष्ट्रपति पद का चुनाव इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि कांग्रेस पार्टी के आंतरिक विभाजन सिंडिकेट बनाम इंदिरा गांधी गुट का पहला खुला युद्ध था और आधिकारिक उम्मीदवार एन संजीव रेड्डी के विरुद्ध इंदिरा गांधी ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में समर्थन दिया और इस चुनाव में वीवी गिरी की जीत हुई। इस चुनाव परिणाम ने कांग्रेस में अनौपचारिक विभाजन को जन्म दिया और इंदिरा गांधी की व्यक्तिगत सत्ता को मजबूत किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा जय जवान जय किसान का नारा किस संदर्भ में और कब दिया गया था? तो इसके बारे में लिखना है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इसके बारे में आपको 2-4 लाइन लिखनी है। फिर 1974 में बिहार के छात्रों ने आंदोलन क्यों किया, संक्षेप में लिखनी है। 1986 में राजीव लाल डेंगा समझौते कोई 2 शर्तें इसमें लिखनी है कि एक तो था मिजोरम शांति समझौता और मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना, एमएनएफ द्वारा हिंसा त्यागना, ठीक है, जो इनकी अलगाववादी सोच थी। फिर है भारतीय राजनीति में गठबंधन का दौर कब से और किन कारणों से चलन में आया? क्योंकि 1989 में आम चुनाव के बाद चलन में आया था, जिसमें किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था और लोग काफी दलों ने मिलकर के सरकार बनाई थी और तब से ये गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू हुआ। फिर है खंड 6 में, इसमें आपको आंतरिक विकल्प मिलेंगे, यानी जो भी 3 अंक वाले हैं वो 4 क्वेश्चन होंगे, इनके अथवा में क्वेश्चन मिलेगा। यानी आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, यूरोपीय संघ का गठन और उसकी उपलब्धि पर लिखना है, या फिर आप ये लिख सकते हो भारत चीन संबंधों पर टिप्पणी लिख सकते हो। इनमें से कोई सा एक आप कर सकते हो और इसकी उत्तर सीमा है लगभग 100 शब्द लिखने हैं, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, या तो आप यूरोपीय संघ का गठन भी लिख दो, उसकी उपलब्धियां लिख दो, और फिर या फिर भारत और चीन के संबंधों पर टिप्पणी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के संबंध में भारत द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डालिए। संसाधनों की भू राजनीति क्या है, स्पष्ट कीजिए। ये एक सवाल कर सकते हो। या फिर आप अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। या फिर भारत में वैश्वीकरण का प्रतिरोध किन आधारों पर हो रहा है, ये विवेचना कीजिए। इन दोनों में से आप कोई सा एक कर सकते हो। तो इसमें वैश्वीकरण के कुछ क्षेत्रों में राज्य की शक्ति को कमजोर किया गया है, जिसके बारे में लिख दिया। और नेक्स्ट आगे देखो, जैसे बहुराष्ट्रीय निगमों का बढ़ता प्रभाव, ये सब आप लिख लोगे, वैश्वीकरण के ऊपर लिखना है। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति में गुट निरपेक्षता का महत्व है, वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता बतानी है। या फिर ये सवाल कर सकते हो, दक्षिणी एशिया में शांति व सहयोग के संदर्भ में भारत पाक संबंधों का महत्व बताना है। तो आप इनमें जो आपको अच्छा लग रहा हो, या जो आपको आता हो, वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, खंड 2 में आपको इसकी निबंधात्मक सवाल करने हैं। उत्तर सीमा लगभग 250 शब्द लिखने हैं। 4 अंक का क्वेश्चन होगा और इसमें आप 4 अंक वाले 3 क्वेश्चन होंगे और 18 नंबर क्वेश्चन है, 19 है और 20। तो 18 नंबर क्वेश्चन में भी वही आपको आंतरिक विकल्प मिलने वाले हैं, यानी अथवा में सवाल मिलेगा, कोई एक आपको करना है। तो भारत की सुरक्षा प्रणालियों में से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में विस्तार से लिखना। या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरों के लिए स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, वर्तमान संदर्भों को सम्मिलित करते हुए इसका वर्णन करना है। तो सबसे पहले आप भारत की सुरक्षा रणनीतियां लिख देंगे। सैन्य क्षमता को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय कायदों संस्थाओं को मजबूत करना, देश की आंतरिक सुरक्षा समस्याओं से कैसे निपटना है, गरीबी और असमानता को दूर करने के प्रयास। और अथवा वाला करना चाहो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरों के लिए स्रोत कौन से हैं, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है। और अगला है मानवाधिकारों का हनन, वैश्विक निर्धनता, वैश्विकता वर्दी, इस प्रकार इनके बारे में लिखना है आपको। और अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात भारत में नए राज्यों का पुनर्गठन किन किन आधारों पर हुआ, उदाहरण सहित आपको लिखना है। यानी स्वतंत्रता 1947 में मिली थी, उसके बाद में जो अलग अलग राज्य बने थे उनका गठन हो किस बेस पे, यानी किस को आधार मान के किया गया था, उनके बारे में लिखना है, उदाहरण सहित। या फिर स्वतंत्रता पश्चात रजवाड़ों का विलय किस प्रकार से किया, हैदराबाद और मणिपुर के संदर्भ में उल्लेख करना कि हैदराबाद और मणिपुर में भी रजवाड़े का जो शासन था उसको किस प्रकार से विलय किया गया था और एक स्वतंत्र भारत के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 20 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के राजनीतिक मानचित्र में निम्न देशों को अंकित करना है, जैसे भारत है, ब्राजील है, ब्रिटेन है और बांग्लादेश। या फिर आप रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे और जर्मनी को दर्शा सकते हो। तो इनको आपको मानचित्र के अंदर प्रदर्शित करना है।
ये आपका संसार का मानचित्र है। इसमें जैसे ब्रिटेन, बांग्लादेश, भारत, ब्राजील को दर्शाया गया है। और आप इसमें दूसरा करना चाहो तो ये दर्शा सकते हो। देखो, नॉर्वे है, जर्मनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। इनको आप मानचित्र के अंदर आसानी से दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार अपना ये पहला मॉडल पेपर यहीं पे कंप्लीट होता है और मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।